तो भाई लोग हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको स्कैम 1992 सीरीज़ के बारे में बताऊंगा कि उसकी एंडिंग में एक्चुअली है क्या और क्यों हम लोग को हर्षित मेहता की एक सरप्राइजिंगली डेथ देखने को मिलती है टुवर्ड द एंड ऑफ द सीरीज़। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो उनके भाई हैं अश्विन मेहता, उनको रियलाइज़ होता है कि उनके जो फंड्स हैं उनमें से 27 लाख शेयर्स जिसके वर्थ है 300 करोड़ वो मिसिंग है। तो वो अपने बिज़नेस पार्टनर, सो कॉल्ड बिज़नेस पार्टनर भूषण भट्ट से बात करते हैं कि कहाँ गए 27 लाख शेयर। एक्चुअली भूषण भट्ट ने ही उनका घपला किया रहता है, बट अभी भूषण भट्ट कन्फेस नहीं करता, तो वो इससे बात करते हैं। और फिर यहाँ पे तो भूषण भट्ट कुछ नहीं बताता, बट फिर वो उसको दिखाते हैं अश्विन मेहता की देखो फाइल्स में सब रिकॉर्ड्स हैं, बट वो एग्री नहीं करता। तो फिर यहाँ पे अश्विन मेहता जाते हैं हर्षद मेहता से, मतलब उनके घर पे बात करने के लिए कि क्या बात है। तो घर में हर्षद मेहता ये सुन के खुद ही हैरान हो जाते हैं कि भूषण भट्ट ऐसा कैसे कर सकते हैं, बट जब उनको वो रिटन रिकॉर्ड दिखाते हैं उनके भाई अश्विन, तब उनको यकीन होता है कि हाँ ये उसी ने किया है। तो फिर वो कहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द जाके कस्टम ड्यूटीज़ में ये रिपोर्ट कर देना चाहिए कि हमारे 27 लाख शेयर्स वर्थ ऑफ 300 करोड़ मिसिंग है, ताकि हम पे कोई ब्लेम ना आए। तो ये हर्षद मेहता भी उनको मना करते हैं, बट अश्विन बोलता है कि आप पहले ही बहुत बार गलत साबित हो चुके हो, तो इट्स नॉट द राइट टाइम टू फॉलो योर कॉल, इट्स टाइम टू फॉलो माई कॉल। तो वो लोग जाते हैं फिर और सीधा जाके कस्टम ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं अपने 27 लाख शेयर्स की मिसिंग के। यहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर होते हैं वो मना कर देते हैं एक्सेप्ट करने के लिए कि हमारी तरफ से फ़ॉल्ट हुआ है, क्योंकि एक्चुअली में इसमें फ़ॉल्ट हर्षद मेहता और भूषण भट्ट का ही था। बट ये लोग चाहते थे कि कस्टम ऑफिसर पे ब्लेम आ जाए, ताकि उनको 300 करोड़ के एसेट जो थे वो कोर्ट को शो करने की जो उन्होंने नहीं किया था, तो उन पर कोई एलिगेशन ना आए। तो फिर ये लोग जब डालने की कोशिश करते हैं तो सीधे साधे रिफ्यूज़ कर देते हैं, बट उनके पास और कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। तो वह बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस मैटर में लुक करूँगा और तब तक के लिए आप जाइए। फिर यहाँ पे आता है पूरी सीरीज़ का एंडिंग का जो क्लाइमैक्स है। आप इसको एंजॉय कीजिए कि कैसे हर्षद मेहता भूषण भट्ट से पर्सनली टॉक करता है, और इसमें जितने भी अब्यूसिव वर्ड्स हैं उसको मैं बीप नहीं करूँगा। यहाँ पे हर्षद मेहता और उनके सो कॉल्ड पार्टनर भूषण भट्ट के बीच में जो हॉट टॉक होती है, उसके बाद सीबीआई भूषण भट्ट को बुलाते हैं ये जानने के लिए कि 27 लाख शेयर्स मिसिंग कैसे हुए, क्योंकि सीबीआई को भी शक था कि इसके पीछे हाथ भूषण भट्ट का ही है। तो वो उससे इंक्वायर करते हैं, तो भूषण भट्ट सीधा सीधा पूरा इल्ज़ाम हर्षद मेहता पे लगा देता है कि उसने ही एसेट्स छुपाए थे, ताकि वो बाकी में उसको बेनामी कंपनी से ओपन मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा सके। बट मतलब सीबीआई के पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो उन्होंने फॉल्स एलिगेशन भाई भूषण भट्ट पे यकीन कर लिया था। उसके बाद क्या होता है कि जो सीबीआई है वो हर्षद मेहता से इन्वेस्टिगेट कर और सीधा पहुंच जाती है हर्षद मेहता के घर। तो जब हर्षद मेहता के घर पहुंचती है तो वहाँ पे सीबीआई क्या करती है, मतलब पुलिस के ऑर्डर देके सीधा हर्षद मेहता एंड हिज फैमिली को अरेस्ट करवा देती है कि सीधा इनको कस्टडी में लेना है। उनकी फैमिली को तो नहीं करती, बट हर्षद मेहता एंड हिज ब्रदर अश्विन मेहता को वो कर लेती है, ले लेती है अंडर कस्टडी फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो एलिगेशंस के मामले में उनकी जो कॉल है वो सुनने के लिए। तो यहाँ पे हर्षद मेहता की फैमिली काफ़ी रेजिस्ट करती है, बट उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। वो सीधा उनको ले लेते हैं कस्टडी में, और लेने के बाद जब हर्षद मेहता सीबीआई के ऑफिस जाता है तो उसको वहाँ पे काफ़ी मतलब जो होता है ना, मतलब अजीब तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो कि मतलब इतने बड़े आदमी को नहीं करना चाहिए। बट देन टू जब यहाँ पे सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन होती है तो यहाँ पे बहुत ही अब्यूज़िव तरीके से सीबीआई ऑफिसर उनसे इन्वेस्टिगेट करते हैं और बोलते हैं कि जितने भी तुमने पैसे लगाए हैं वो कोई बीएसयू बिज़नेस सपोर्ट यूनिट्स नहीं थी, बल्कि वो हिंदुस्तान के लोगों का पैसा था जो तुमने बिना पूछे लगा दिया है। तो हर्षद मेहता को थोड़ा सा यहाँ पे अपने काम पे थोड़ा सा वो होता है, मतलब रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा था, बट देन टू वो सफाई देने में लगा रहता है। बहुत कहा सुनी और हियरिंग सुनने के बाद सीबीआई उसको जेल में बंद करने का फ़ैसला लेती है फॉर मोर 6 मंथ्स, जो कि पहले से वो 4 मंथ्स की पिछले साल सज़ा काट चुका था। तो इस बार जब
बंद करती है तो उनके भाई उनको बताते हैं कि तुम्हारी जो कार्डियक प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो उनको दिल की प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वो एक्सरसाइज करना भी छोड़ दिए थे। तो वो उनके लिए दवाई लाते हैं और बोलते हैं कि दवाई टाइम टू टाइम लेते रहना। बट हर्षद मेहता उन पे ध्यान नहीं देते। हर्षद मेहता को रियलाइज़ होता है कि भूषण भट्ट से बड़ा साथी उनका भाई था, जो हमेशा उनको सही काम करने के लिए बोलता रहता था। यहाँ पे हर्षद मेहता थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और वो दवाई को स्टेयर डाउन करते हैं। शायद मेरे को यहाँ पे लगता है कि एक्चुअली में वो यहीं पे अपने बॉडी को रजिस्ट कर देते हैं कि मैं ये नहीं लूँगा। शायद उनको भी अब और जीने की इच्छा थी नहीं। बट देन टू वह मतलब जो जैसे नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो करते हैं। देन इट कम्स December 31st, द न्यू ईयर पार्टी डे। यहाँ पे जो होता है मेन क्लाइमैक्स, आपको देखना होगा कि कैसे जो डेथ होती है उनकी हर्षद मेहता की, यहाँ पे बहुत स्ट्रेंज और ऑब्वियस सीन होता है कि पुलिस जब उनको लेके जाती है तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं बोलता, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर की न्यू ईयर पार्टी थी, 1 जनवरी की। तो यहाँ पे उनकी फैमिली को कॉल जाता है कि ही इज़ एक्चुअली नो मोर। तो उनकी फैमिली दौड़ते दौड़ते आती है। उनका बेटा भी अब बड़ा हो जाता है अपने हर्षद को देखने के लिए। और जब वो पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि ही इज़ लाइंग डाउन ऑन अ बेंच एंड ही इज़ नॉट अलाइव। तो उनके भाई दौड़ते दौड़ते जाते हैं, देखते हैं उनको क्या होता है। तब तक आप ये सीन देखिए। यहाँ पे उनकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड मर जाते हैं काफ़ी अर्ली एज में। जो उनके भाई रहते हैं हर्षद मेहता के, वो फैमिली को मॉरल सपोर्ट देते हैं और बेटे को गले लगा के बोलते हैं कि तुम्हारे पापा नहीं रहे तो कोई बात नहीं, बट मैं हूँ। तो यहीं से सीरीज़ का दी एंड हो जाता है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षद मेहता, हिज ब्रदर केप्ट ऑन फाइटिंग हिज केसेस, बट दे नेवर एंड।